सोचो, एक आदमी जो दुनिया के लिए सिर्फ एक आम इंसान है, लेकिन उसके अंदर छुपा है एक राज, ऐसा राज जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरी दुनिया का बैलेंस हिला सकता है। और सबसे शॉकिंग बात, उसे खुद नहीं पता कि वो असल में कौन है। ये कोई नॉर्मल मास एंटरटेनर नहीं है, ये कहानी है आइडेंटिटी की, पावर की और उस सच की जिसे इंसान जिंदगी भर भागता रहता है। और बिलीव मी, इस मूवी में जो ट्विस्ट है ना, वो आपको सिर्फ सरप्राइज नहीं करेंगे, अंदर तक डिस्टर्ब कर देंगे। 2. Why this movie is special? द राजा साहब इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रही है? सिंपल, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। आजकल हर दूसरी फिल्म हीरो को पावरफुल दिखाती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, हीरो पावरफुल नहीं है, उसकी कहानी पावरफुल है। लोग इस मूवी को इसीलिए सर्च कर रहे हैं क्योंकि इसमें मास प्लस मिस्ट्री का डेडली कॉम्बो है, एक रॉयल बैकग्राउंड के अंदर साइकोलॉजिकल ड्रामा छुपा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फिल्म आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये वो टाइप की मूवी है जहाँ आप थिएटर से बाहर आके बोलते हो, भाई स्टोरी समझ आई पर फील अभी तक प्रोसेस हो रही है, और यही उसकी रियल स्ट्रेंथ है। 3. बिगिनिंग ऑफ स्टोरी। स्पॉइलर स्टार्ट। फिल्म शुरू होती है एक साइलेंट पैलेस से। रात का टाइम, बारिश हो रही है और एक पुराना महल जो सालों से बंद पड़ा है। कैमरा धीरे धीरे अंदर जाता है और एक आवाज़ सुनाई देती है, राजा कभी मरते नहीं, वो सिर्फ लौटने का इंतजार करते हैं। कट। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, आरव। एक सिंपल सा बंदा, मिडिल क्लास लाइफ, कोई खास एम्बिशन नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन एक चीज़ अजीब है उसमें, वो अक्सर सपने देखता है, एक महल के, एक खून से भरे सिंहासन के और एक आवाज़ के जो उसे राजा साहब कहती है। इनिशियली वो इग्नोर करता है, सोचता है बस ड्रीम्स है, ओवर थिंकिंग है। लेकिन फिर रियल लाइफ में भी उसके आसपास अजीब चीज़ें होने लगती हैं। लोग उसे पहचानने लगते हैं बिना मिले, कुछ लोग उसे देख के डर जाते हैं, और एक बूढ़ा आदमी उसे देख के सिर्फ एक लाइन बोलता है, आप वापस आ गए राजा साहब। और यहाँ से स्टोरी का टोन चेंज हो जाता है। 4. हिडन डिटेल्स इन फर्स्ट हाफ। अब यहाँ पे जो चीज़ें आप मिस कर सकते हो वो एक्चुअली फिल्म का कोर है। सबसे पहली डिटेल, जब आरव मिरर में देखता है, एक सेकंड के लिए उसका रिफ्लेक्शन डिले होता है। सिंबलिज्म, रियलिटी और आइडेंटिटी सिंक नहीं हो रही। दूसरी चीज़, कलर पैलेट। जब भी पैलेस या पास्ट का हिंट आता है, स्क्रीन पे रेड और गोल्ड टोन्स डोमिनेट करते हैं। रेड मतलब पावर प्लस ब्लड, गोल्ड मतलब रॉयल्टी, मतलब उसका पास्ट सिर्फ रॉयल नहीं, वायलेंट भी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, बैकग्राउंड साउंड। हर इंटेंस मोमेंट पे एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड आता है, जैसे हार्ट बीट, लेकिन ध्यान से सुनो, वो हार्ट बीट नहीं, वॉर ड्रम्स है। ये हिंट करता है कि उसका पास्ट एक किंग का नहीं, एक कॉन्करर का था। और एक छोटी सी सीन, जब आरव एक छोटी लड़की को एक्सीडेंट से बचाता है, उस वक्त उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए वही अग्रेशन दिखता है जो किसी सोल्जर में होता है। मतलब वो हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके अंदर ऑलरेडी एक वॉरियर है। टारगेट, फिलोसॉफिकल एंगल। ये मूवी एक बहुत डीप सवाल पूछती है, क्या इंसान अपनी पहचान से भाग सकता है? आरव पूरी फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक ही चीज़ कर रहा है, डिनाई। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि वो कुछ और है। और रियल लाइफ में भी हम सब ऐसा ही करते हैं, हम अपनी पोटेंशियल से भागते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, और सबसे ज़्यादा अपने असली वर्जन से भागते हैं। फिल्म ये बोलती है, सच से भागना आसान है, लेकिन जब सच लौट के आता है तो वो आपको तोड़ के ही जाता है। और आरव के साथ भी वही होने वाला है। टारगेट, बिल्ड अप टू क्लिफ हैंगर। अब स्टोरी और इंटेंस हो जाती है जब आरव फाइनली उस पुराने महल तक पहुंचता है, वही महल जो उसके सपनों में आता था। गेट खुलता है और जैसे ही वो अंदर जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। उसे डेजावू फील होता है, हर रूम उसे फेमिलियर लगता है, और एक सीक्रेट चेंबर मिलता है जहाँ एक पुराना सिंहासन रखा होता है और उसके सामने एक तलवार। आरव जैसे ही उस तलवार को छूता है, फ्लैश, एक विजन आता है, जंग का बैटलफील्ड, खून, चीख और एक आदमी जो उसी की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं है, सिर्फ पावर, सिर्फ कंट्रोल। और वो आदमी कहता है, तुम भूल गए हो पर दुनिया नहीं भूली। आरव शॉक में पीछे हटता है, और उसी वक्त महल के बाहर से आवाज़ आती है, लोग आ चुके हैं। कौन लोग? वो लोग जो उसका इंतजार कर रहे थे या उसका हिसाब चुकता करने आए हैं। और जैसे ही आरव दरवाजे की तरफ बढ़ता है, कैमरा उसके फेस पे जूम करता है, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा दिखता है, प्योर रॉ अनकंट्रोलेबल गुस्सा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, बारिश अब तेज हो चुकी है, और बाहर खड़े हैं कुछ अजीब लोग। उनके कपड़े पुराने जमाने के हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ है, इंतजार। उनमें से एक आगे बढ़ता है और सीधा आरव के सामने झुक जाता है। राजा साहब, देर हो गई। आरव कंफ्यूज्ड, गुस्सा, डर, सब मिक्स। मैं कोई राजा साहब नहीं हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक और आवाज़ आती है, ठंडी, हैवी और बिल्कुल कॉन्फिडेंट। तुम हो, बस तुम्हें याद नहीं। कैमरा टर्न होता है और एंट्री होती है फिल्म के रियल एंटागनिस्ट की, देवराज। देवराज कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो एक हिस्ट्री का विटनेस है, और वो आरव को सच बताता है। 100 साल पहले एक राजा था जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। एक ऐसा राजा जो सिर्फ राज नहीं करता था, लोगों के दिमाग और डर पे कंट्रोल करता था। वो पावरफुल था, इंटेलिजेंट था, लेकिन सबसे डेंजरस उसकी सोच थी। लोगों को कंट्रोल करना है तो उन्हें जीने दो, पर डर के साथ। और धीरे धीरे वो राजा एक टायरेंट बन गया। लोगों से प्यार नहीं करते थे, सिर्फ डरते थे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, एक रात उस राजा ने खुद को ही मार दिया। यस, सुसाइड। क्यों? क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ, मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ कि मैं इंसान नहीं रहा। और मरने से पहले उसने एक रिचुअल किया, अपनी सोल को बांध दिया, ताकि जब दुनिया को उसकी ज़रूरत हो वो वापस आ सके। और वो सोल अब आरव के अंदर है। आरव का बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि वो कौन है, उसका बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या बनेगा।
दो ऑप्शंस हैं, एक आरव एक नॉर्मल इंसान, दो राजा वीरेंद्र एक रूथलेस किंग। और ये सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं है, ये इंटरनल वॉर है। देवराज का रोल यहाँ क्लियर होता है। वो चाहता है कि आरव अपना पास्ट एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसके हिसाब से दुनिया को कंट्रोल चाहिए, फ्रीडम नहीं। और ऑनेस्टली ये लाइन सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि रियल लाइफ में भी लोग फ्रीडम चाहते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लोग ट्रूथ चाहते हैं पर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं। देवराज एक्चुअली विलन नहीं है, वो एक पर्सपेक्टिव है। अब कुछ ऐसे डिटेल्स जो फर्स्ट वॉच में शायद मिस हो गए। क्लॉक सिंबलिज्म, फिल्म में बार बार क्लॉक दिखाई जाती है, लेकिन हर क्लॉक रुकी हुई होती है 12/7 पे। वाई? 12/7 वो एग्जैक्ट टाइम है जब राजा वीरेंद्र ने सुसाइड किया था, मतलब टाइम उस मोमेंट पे फ्रीज हो गया। लिटिल गर्ल सीन पार्ट 1, जो लड़की आरव बचाता है वो रैंडम नहीं थी, वो एक्चुअली उस गांव के लीडर की बेटी है जहां पहले राजा वीरेंद्र ने मैसेकर किया था। फेट उसे वापस वहीं ले आया जहां उसने सबसे ज्यादा गलती की थी। अब देवराज का स्माइल, हर बार जब आरव कंफ्यूज होता है देवराज स्माइल करता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन ही वो स्टेज है जहां इंसान मैनिपुलेट होता है। फिल्म का कोर मैसेज सिंपल नहीं है, डेंजरस है। पावर गलत नहीं होती, उसका यूज़ गलत होता है। राजा वीरेंद्र ईविल नहीं था, वो अनकंट्रोल्ड पावर का रिजल्ट था। और आरव, वो एक टेस्ट है। क्या एक इंसान सेम पावर के साथ डिफरेंट चॉइस कर सकता है? ये फिल्म ये भी बोलती है पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता, पर इग्नोर करोगे तो डिस्ट्रॉय ज़रूर करेगा। सबसे इमोशनल सीन आता है जब आरव अपनी माँ के पास जाता है। वो पूछता है, अगर मैं वो नहीं हूँ जो आपने सोचा तो क्या आप मुझे फिर भी एक्सेप्ट करोगी? और उसकी माँ का रिप्लाई प्योर सिनेमा है, बेटा इंसान अपनी गलतियों से नहीं अपनी चॉइसेस से पहचाना जाता है। ये लाइन आरव के अंदर सीधा हिट करती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है वो अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। दूसरा पावरफुल मोमेंट जब आरव फाइनली अपने विजन में राजा वीरेंद्र का सामना करता है। वो दोनों एक ही जगह खड़े हैं, सेम फेस लेकिन अलग आंखें। वीरेंद्र कहता है तो मुझे मिटा नहीं सकता, मैं तू ही हूँ। और आरव रिप्लाई देता है, नहीं तू मेरा एक हिस्सा है पर मैं तू नहीं हूँ। गूज बम्स मोमेंट। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? अपनी नॉर्मल लाइफ चूज करते या पावर एक्सेप्ट करते? अगर आपके अंदर एक ऐसा वर्जन हो जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, तो क्या आप उसे रोक पाओगे? क्या सच में दुनिया को फ्रीडम चाहिए या सीक्रेटली सबको कंट्रोल पसंद है? ये मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं बताती, आपको एक्सपोज करती है। अब सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाती है। देवराज अपनी आर्मी के साथ महल पे अटैक करता है। आरव के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो वो अपनी पावर अनलॉक करे या सब कुछ खत्म होने दे। और जैसे ही वो सिंहासन के पास जाता है, तलवार उठाता है और अपनी आंखें बंद करता है, सडनली उसके अंदर की दोनों आइडेंटिटीज क्लैश करने लगती हैं, आरव वीरेंद्र। स्क्रीन शेक होती है, बैकग्राउंड में वही वॉर ड्रम्स और एक फाइनल वॉइस, चूज या तो इंसान बन या राजा। और उस मोमेंट पे आरव आंखें खोलता है और एक डिसीजन लेता है जो सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब जो क्लाइमैक्स आता है ना, वो सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, पूरी मूवी का मीनिंग चेंज कर देता है। क्लाइमैक्स एक्सप्लेन्ड डीपली। सीन वहीं से कंटिन्यू होता है। आरव सिंहासन के सामने खड़ा है, हाथ में तलवार, आंखों में कंफ्यूजन नहीं, डिसीजन। बैकग्राउंड में वही वॉर ड्रम्स, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ और तेज है, जैसे उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे हो। देवराज चिल्लाता है, एक्सेप्ट हु यू आर, ये दुनिया तुम्हारे बिना कंट्रोल के बिखर जाएगी। और एक सेकंड के लिए आरव के फेस पे वही शैडो आती है, राजा वीरेंद्र की। वो सिंहासन पे बैठता है, कैमरा स्लो जूम, और उस मोमेंट पे सब लोग झुक जाते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक, म्यूजिक ड्रॉप, और आपको लगता है बस यही है, आरव हार गया, राजा वीरेंद्र वापस आ गया। लेकिन एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे आरव के हाथ का ग्रिप तलवार पे टाइट होता है और वो धीरे से बोलता है, पावर का मतलब कंट्रोल नहीं होता। देवराज शॉक। आरव खड़ा होता है और अपनी तलवार को सिंहासन के साइड पे घुसा देता है। ही रिफ्यूजेस द थ्रोन। ये वो मोमेंट है जहाँ फिल्म अपना बिगेस्ट ट्विस्ट देती है। आरव ने पावर को रिजेक्ट नहीं किया, उसने पावर के पर्पस को रीडिफाइन किया। अब फाइनल बैटल स्टार्ट होती है, देवराज वर्सेस आरव। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, हर एक स्ट्राइक के साथ आरव के विजन्स फ्लैश हो रहे हैं, पास्ट के सिंस, लोगों का डर, अपनी माँ का फेस और वो छोटी लड़की। एक तरफ कंट्रोल, एक तरफ कंपैशन। और जब देवराज फाइनल अटैक करता है, आरव उसे रोकता है लेकिन मारता नहीं। वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, डर से चलने वाली दुनिया कभी टिकती नहीं। और उसी मोमेंट पे देवराज समझ जाता है, आरव जीत गया, नॉट बाय पावर बट बाय चॉइस। रियल मीनिंग ऑफ एंडिंग। अब जो एंडिंग है ना, वो सरफेस पे सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से बहुत लेयर्ड है। आरव सिंहासन तोड़ देता है, यस, वो सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ एक इंसान सब पे कंट्रोल रखता है। सिंबॉलिकली ही ब्रेक्स द आइडिया ऑफ राजा, क्योंकि फिल्म ये बोलती है जब पावर एक इंसान के पास होती है तो वो करप्शन का सीट बन जाती है। और सबसे पावरफुल शॉट लास्ट सीन में है, आरव नॉर्मल कपड़ों में लोगों के बीच चल रहा है, कोई उसे झुक के रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई उसे डर के नहीं देख रहा, और वो फाइनली फ्री है। ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ एक ऑल्टरनेट थ्योरी भी है जो काफ़ी लोग मिस कर गए। व्हाट इफ राजा वीरेंद्र कभी था ही नहीं,
सोचो, कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं, सिर्फ कहानियाँ, सिर्फ बिलीफ। क्या पता ये सब आरव का स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। राजा वीरेंद्र, उसका डार्क साइड, देवराज, उसका ट्रिगर, पैलेस, उसका माइंड, और फाइनल क्लाइमैक्स, आरव ने अपनी डार्क साइड को कंट्रोल नहीं किया, एक्सेप्ट करके इंटीग्रेट किया। इसलिए वो ना पूरा किंग बनता है, ना नॉर्मल आदमी, वो बैलेंस्ड इंसान बनता है। हिडन मैसेज ऑफ फिल्म। फिल्म का हिडन मैसेज बहुत डेंजरस है। हर इंसान के अंदर एक राजा होता है और एक इंसान। राजा ईगो, कंट्रोल, डोमिनेंस। इंसान एम्पैथी, चॉइस, ह्यूमैनिटी। और लाइफ का रियल गेम ये है, कौन जीतेगा। फिल्म ये भी बोलती है, पावर को डिस्ट्रॉय मत करो, उसको समझ के यूज करो। 5 लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवी। इस मूवी से आप क्या सीख सकते हो? आइडेंटिटी इज अ चॉइस। आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता। पावर नॉट इक्वल टू कंट्रोल। ट्रू पावर है कंट्रोल छोड़ देना। फियर इज टेम्पररी, चॉइस इज परमानेंट। डराएगा लेकिन डिसीजन आपका होता है। एक्सेप्ट योर डार्क साइड। उसे इग्नोर करोगे तो वो कंट्रोल करेगा। लीडरशिप इज नॉट अबाउट रूलिंग, इट्स अबाउट लेटिंग अदर्स बी फ्री। 6 व्हाई दिस मूवी इज अनफॉरगेटेबल। द राजा साहब आपको याद क्यों रहेगी? क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है। आप जब आरव को देखते हो तो एक्चुअली अपने आप को देख रहे होते हो। आपके डिसीजंस, आपका ईगो, आपका फियर और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चॉइस। ये मूवी आपको एंटरटेन नहीं करती, चैलेंज करती है। 7 इज इट वर्थ वॉचिंग? सिंपल आंसर 100% यस। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए मूवी देखते हो तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपसे एक्सपेक्ट करती है सोचना, फील करना, क्वेश्चन करना, और आज के टाइम में ऐसी फिल्म्स बहुत रेयर हैं। फाइनल एंडिंग, फाइनल थॉट्स। तो फाइनली द राजा साहब एक ऐसी कहानी है जो आपको एक सिंपल सवाल के सामने खड़ा कर देती है। अगर आपके पास सब कुछ कंट्रोल करने की पावर हो तो क्या आप उसे यूज करोगे, या आप इतने स्ट्रांग हो कि आप उसे छोड़ सकते हो? कमेंट्स में जरूर बताओ, आप आरव होते तो क्या चूज करते, पावर या पीस? और अगर आपको ऐसे डीप माइंड ब्लोइंग मूवी ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, स्टोरीज के पीछे छुपे सच मिलते हैं। लास्ट लाइन याद रखना, हर इंसान के अंदर एक राजा होता है, पर असली जीत तब होती है जब आप इंसान रहने का डिसीजन लेते हो।